राम डाकू रत्नाकर बने महर्षि वाल्मीकि। पौराणिक कथा अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रचेता के पुत्र रत्नाकर हुए। बचपन में रत्नाकर का अपहरण एक भीलनी ने कर लिया और इनका लालन पालन भीलों के साथ हुआ। भील अपने परिवार का भरण पोषण जंगल में लूटपाट कर डकैती कर किया करते थे। रत्नाकर भी जंगल में लूटपाट करने लगे और डाकू बन गए। एक बार नारद जी जंगल से गुजर रहे थे। रत्नाकर ने उन्हें लूटने का प्रयास किया। नारद जी बोले कि आप ये अपराध किसके लिए करते हैं? रत्नाकर बोले अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। नारद जी ने कहा इससे मिलने वाले पाप का क्या आपके परिवार के सदस्य भागीदार होंगे? रत्नाकर बोले बिल्कुल होंगे। नारद जी ने कहा आप पूछ कर आइए। रत्नाकर बोले कि आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप यहाँ से जाना चाहते हैं। नारद जी बोले नहीं, मैं यहीं पर बैठा इंतज़ार करूँगा, आप अपने परिवार के सदस्यों से पूछ कर आइए। रत्नाकर ने नारद जी को बांध दिया और घर जाकर के उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों से पूछा तो सब ने इनकार किया कि हमारा पालन पोषण करना आपका फ़र्ज़ है, आप किस तरीके से ये काम कर रहे हैं ये आपको पता है। रत्नाकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने आकर नारद जी को बंधन से मुक्त किया, उनके चरणों पर गिर गए और अपने पाप के लिए क्षमा याचना की। नारद जी ने उन्हें राम का नाम जपने के लिए कहा, लेकिन रत्नाकर के मुंह से राम निकल ही नहीं रहा, क्योंकि राम जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक मनुष्य का मन पवित्र नहीं होगा वो राम नाम बोल ही नहीं सकता। वो मरा मरा बोलने लगे। नारद जी ने कहा आप मरा मरा ही बोलते रहिए, आपको इसी से ही राम जी मिल जाएंगे। रत्नाकर मरा मरा करते करते कब राम राम बोलने लगे पता ही नहीं चला, और वो राम राम बोलते बोलते तपस्या में लीन हो जाते। एक बार तो वो इतनी तपस्या में लीन हो गए कि उनके शरीर पर दीमकों ने बाबी बना दी, और तभी से ये वाल्मीकि कहलाए, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि एक बार स्नान करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने क्रोच पक्षी के जोड़े को काम से मोहित देखा। ये प्रकृति का दर्शन करते हुए बड़े आनंदित हो रहे थे। तभी एक शिकारी का तीर आकर उन दो पक्षियों में से एक पक्षी को लगा और वह पक्षी तड़पते हुए अपने प्राणों को त्याग देता है। दूसरा पक्षी उसके पास बैठकर विलाप करता है। महर्षि वाल्मीकि उस दृश्य को देखकर बहुत दुखी हुए और क्रोध में उनके मुख से एक श्लोकमयी वाणी में श्राप निकल गया। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वयं गम शाश्वती समा यत क्रोच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम। हे निषाद, तुमने काम से मोहित क्रोच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया है, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। श्राप तो दे दिया, लेकिन वाल्मीकि जी बहुत दुखी हुए कि शिकारी तो अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है, उसका तो ये कर्म है, लेकिन मुझे क्रोधित होकर के ऐसे श्राप नहीं देना चाहिए था। वाल्मीकि जी बहुत दुखी हुए। तभी ब्रह्मा जी उनके पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने श्लोकमयी वाणी में श्राप दिया है, आपने एक श्लोक की रचना की है, आप रामायण की रचना कीजिए, संस्कृत में श्लोकमयी रामायण की रचना कीजिए। वाल्मीकि ने कहा कि मुझे राम जी के बारे में अभी कुछ नहीं पता कि इनके बाल्यकाल जन्म किस तरह से हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा आपको कर अमलक इव सारी कथा आपको दिखाई देगी, जैसे हाथ में रखे हुए आंवले की तरह। वाल्मीकि जी ने राम की कथा को संस्कृत में श्लोकमयी रचा, जो वाल्मीकि रामायण कहलाई। वो आदि काव्य है और वाल्मीकि जी आदि कवि कहलाए। वनवास के दौरान श्री राम जी ने वाल्मीकि को दर्शन देकर कृतार्थ किया
और माता सीता भी अपने वनवास काल में वाल्मीकि के आश्रम में ही आकर रही थी। वहीं पर ही उनके लव और कुश 2 पुत्र हुए। इस प्रकार डाकू रत्नाकर नाम, जप और अपने सत्कर्मों से महर्षि वाल्मीकि बने। जय सिया राम।